आखिर किस रणनीति के तहत 29 सीटें लेने में कामयाब हुए चिराग पासवान? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा आखिरकार तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को 101 सीटें, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली हैं। लेकिन इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी बाजी चिराग पासवान ने मारी है, जिन्हें एनडीए के भीतर 29 सीटें हासिल हुई हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने दल के लिए सबसे मजबूत स्थिति बनाई, बल्कि एक ऐसा तर्क और फॉर्मूला रखा कि बड़े दलों को भी उनकी बात माननी पड़ी। दरअसल चिराग पासवान ने एनडीए की सीट बंटवारों की बैठकों में शुरुआत से ही एक साफ फॉर्मूला रखा, 61 का फॉर्मूला। यानी हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 6 विधानसभा सीटें होती हैं, तो उसी के आधार पर विधानसभा सीटों का बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि बीजेपी और जेडीयू के पास 12-12 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में दोनों को 72-72 सीटें मिलनी चाहिए, ना कि 100 से अधिक। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बीजेपी और जेडीयू एक लोकसभा क्षेत्र से 8 से ज्यादा विधानसभा सीटें ले रहे हैं, तो छोटे सहयोगियों को भी उसी आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर हमारे 5 सांसद हैं तो हमें भी उसी अनुपात में सीटें दी जानी चाहिए। साफ है कि काफी सोची समझी सियासी रणनीति के तहत शुरुआत में ही चिराग पासवान ने 40 सीटों की मांग रखी थी। उन्होंने तर्क दिया कि अगर एक लोकसभा क्षेत्र में 8 सीटें भी माने तो 5 लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से 40 विधानसभा सीटें बनती हैं। लेकिन बातचीत के क्रम में वे इस संख्या पर 29 पर सहमत हो गए।